ऐसा अजीबोगरीब एनीमे जिसके बारे में तुमने आज तक ना सुना होगा ना कभी देखा होगा। मैंने भी जब इस एनीमे को फर्स्ट टाइम देखा भाई मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया है। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर एक टीनेजर बॉय होने वाला है जिसके पास साइकिक पावर्स होने वाली है, जस्ट लाइक साइडक पोकेमॉन वाला। और भाई जिसको नहीं पता है साइडक कौन है, भाई तुम उस ओजी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते हो, आई एम सॉरी। खैर हम स्टोरी को आज कंटिन्यू करते हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। एनीमे के स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है साइकिक। वो अपने सुपर पावर से बहुत ज्यादा परेशान रहता है खुश रहने के बजाय। बल्कि भाई दूसरी तरफ हमें ले लो, हम बचपन में सोचते थे कि भाई ऑमलेट्रिक्स कब हमारे घर के आगे गिरे और कब हम जाके उसे उठा लेंगे। और ये लड़का जहाँ इसे गॉड लाइक सुपर पावर्स मिले हुए उससे ये परेशान हो चुका है। वैसे कहने का तो साइकिक के पास बहुत सारे सुपर पावर्स थे, बट वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उनके पापा का नाम था फुनिहार और उनकी माता श्री का नाम था गुरीमी। अब साइकिक जब यहाँ पे 14 साल का होता है तो टेलीपैथी के थ्रू बात करना हो या हवा में चलना उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। अब भाई हमारे यहाँ पे नॉर्मल माँ बाप होते तो सोचते किसी भूत का साया भाई इसे झड़वाने फुकवाने जहाँ ले चलना है ले चलो। पर भाई एक तरफ इनके माँ बाप थे भाई, वो बोलते हैं कि भाई जो है मस्त है एक्सेप्ट कर लो भाई, हमें तो मजा आ गया। अब स्टोरी यहाँ करंट टाइम पे शिफ्ट होती है जहाँ साइकिक 16 साल का हो चुका होता है और अपने स्कूल से घर आ रहा होता है। और भाई यहाँ से मैं स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स को डब करने का ट्राई करूंगा। तो भाई क्या बोला तूने? भाई प्लीज हंसना मत, लेट्स स्टार्ट। अरे साइकिक बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था मेरे जिगर के छल्ले। अरे पापा आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? क्या बताओ तुझे साइकिक, तेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल के लॉक कर दिया है। एक बार मुझे अंदर चल जाने थे फिर मैं उसकी खबर लेता हूँ। साइकिक बेटा तुम घर आ गए, तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल गया, नहीं तो तुम्हारे इस बाप ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब उसके पापा उससे कहते हैं कि अरे पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर के बाहर लॉक करने की। और यहाँ दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। साइकिक यहाँ पूछता है कि आज खाने में क्या बना हुआ है, तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि आज कटलेट बने हुए हैं। तो उसका बाप फिर से बहस करते हुए कहता है कि अरे तुमने तो घड़ी की बात की थी, कटलेट कहाँ से बना दिया? अरे मेरी मर्जी, मैं जो बनाऊँ कटलेट बनाए कटलेट खाओ, मेरा किचन मेरी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है तो जाओ घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर से लॉक कर देती हूँ। अब सबको यहाँ पे फिर से डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। साइकिक को तो यहाँ नॉर्मल प्लेट में खाने को मिला था, पर उसके बाप को भाई लिटरली जूते में खाना खाने को मिला था। भाई क्या इज्जत मिल रही है। और भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये रियल लाइफ से भाई ट्रूली मैच करता है। सीन सीधे शिफ्ट होता है स्कूल के असेंबली हॉल में जहाँ साइकिक सारे बच्चों लोग के बीच में खड़ा था और सबके मन के थॉट्स पढ़ पा रहा था। यहाँ पे एक फन फैक्ट है कि साइकिक के पास जो साइकिक पावर्स है उसकी वजह से वो 200 मीटर के रेंज में किसी के भी थॉट्स पढ़ सकता है सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम है नैंदो। और इसके थॉट्स ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सकता है भाई क्योंकि ये एक नंबर का गधा है, इसके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आता है भाई, जस्ट लाइक साइडक। और भाई मैं साइडक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साइडक के पास सुपर पावर्स तो होती हैं पर एक पॉइंट और है भाई उसके पास दिमाग भी नहीं होता है, टोटली खाली होता है। कुछ देर बाद ये असेंबली हॉल में एक बच्चा जिसका नाम तकाशी था वो गर्मी से बेहोश हो जाता है। और भाई मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये साला नौटंकी कर रहा है क्योंकि भाई ये नौटंकी हम अपने स्कूल टाइम में बहुत बार कर चुके हैं। अब सारे टीचर्स बोल ही रहे होते हैं कि इसे स्टाफ रूम ले जाओ या हॉस्पिटल ले जाओ, तभी यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम है नंदू। भाई वही लड़का जिसके पास दिमाग नहीं हो, वो अचानक से ओवर इमोशनल होते हुए आता है और तकाशी के सीने पे भाई जोर जोर से पंचेस करने लगता है। रोते हुए कहता है कि अरे मेरे भाई मेरे प्राण, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले। और भाई थोड़ी देर बाद भाई वो लिटरली उसे सीपीआर देने लगता है। सीपीआर तकाशी का हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ वो होश में आने के बाद सीधे नंदू का कॉलर पकड़ता है और उससे गुस्से में कहता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माउथ टू माउथ किस करने की, भाई मुझे सीपीआर दे रहा था पर तुझसे नहीं मेरी क्रश से। नंदू से कहता है कि अरे मेरे भाई मेरे प्राण, तो गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बस तेरी जान बचाना चाह रहा था। अब भाई यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है सुकेंडो। भाई वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ सुपरमैन। वो बताता है कि उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स हैं और वो तुम सबको बचाने आया है। और भाई लिटरली ये सब बोलने इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देने के बाद सबके उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। हमें यहाँ क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से वहाँ स्नेक घुस चुका था और वहाँ हड़दम मच चुकी थी। वो स्नेक एक लड़की के पास जा रहा था, तभी बीच में सुकेंडो आ जाता है हीरो बनने के लिए। और भाई तभी साइकिक को फील होता है कि क्लासरूम में एक स्नेक घुस गया है, तो वो कुछ नहीं करता है, अपने सुपर पावर्स को यूज़ करके उसे बिजली का झटका देता है और वो सांप भाग जाता है। अब साइकिक वहाँ पे था नहीं तो सबको लगता है कि ये सुकेंडो नहीं किया है, तो सबके उसकी तारीफ करने लगता है। और यहाँ साइकिक मन में सोच रहा होता है कि करे कोई और भरे कोई और सुकेंडो को भी गलत फैमिली हो चुकी थी माइंड में कि भाई लगता है उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स। अब आगे हमें यहाँ एक न्यू गर्ल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है कोकोमी। भाई इस लड़की को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो यह है फुल ऑफ एटीट्यूड एंड ईगो। भाई वही 2 आउट ऑफ 10 बैडी जो अपने आप को 30 मार का समझती है, उसे लगता है उसके चार्म के आगे सब कोई फीके है। भाई तुम्हें याद होगा टीवी में बहुत पहले एक ऐड आता था साबुन का जिसमें वो कहते थे मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवान, मेरा ये साबुन, नहीं नाम नहीं लूंगा भाई, बस ये सब थॉट्स इसके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं। कोकोमी रोड में चल रही होती है तभी उसकी नजर जाती है साइकिक पे। वो सोचती है कि आज मैं इसी को अपना शिकार बनाऊंगी। वो सीधे पहुंचती है साइकिक के पास और उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। ओए पिंक बाले वाले लड़के इधर मुड़ो, मैंने तुमसे क्यूट लड़का आज तक नहीं देखा। अरे चल साइड हट, मुझे हवा आने दे, ये बोल के सासाकी भाई आगे निकल जाता है। भाई यहाँ पे कसम से मुझे ताली पीटने का मन किया। भाई इन 2 आउट ऑफ 10 बैडीज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कोकोमी यहाँ माइंड में सोच रही होती है कि ये कौन है जिसने हमें मुड़ के नहीं देखा। अब कोकोमी का यहाँ छोटा सा ईगो हर्ट हो चुका था, इसलिए वो साइकिक के पास फिर से जाती है और उसे अप्रोच करने लगती है, पर साइकिक उसे बार बार रिजेक्ट करने लगता है। पर यहाँ पे पता नहीं कोकोमी को क्या हो गया था, वो उससे चेप होते जा रही थी। अब साइकिक को मालूम चल गया था कि सिर दर्द से किसी तरह पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तो वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके सीधे किसी अपार्टमेंट के टॉप पे टेलीपोर्ट कर जाता है। और कोकोमी यहाँ सोच रही थी अचानक से ये गायब कहाँ से हो गया। जो भी हो, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, कहीं यही तो मेरा वो प्रिंस चार्मिंग नहीं है। अब यह सीन से शिफ्ट होता है स्कूल के प्लेग्राउंड पे जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे थे। वो पीटी टीचर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज हम डॉज बॉल खेलेंगे। उनके मुंह से ये बातें सुनते ही सारे बच्चों का मुंह उतर जाता है। पर उसी टाइम उनका
मॉनिटर वहाँ पे पहुँचता है। भाई ये मॉनिटर हमेशा फुल एनर्जी चार्ज मोड में रहता था और सारे बच्चे इनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। अब मॉनिटर सबको हाइप अप करते हुए कहता है कि तुम लोग मुंह मत बनाओ और अपना जी जान लगा कि ये मैच को खेलो, हमें मैच को किसी तरह जीतना है। ये बोलने के बाद यहाँ पे 2 टीम बनाई जाती है। पहले टीम में था वो मॉनिटर और उसी के टीम में था साइकिक और उसके अपोजिट टीम में था नेंदो। भाई अच्छा है ये दोनों अलग टीम में। मैच फाइनली स्टार्ट होता है और साइकिक को एक ही बात सता रही होती है कि अगर उसने अपने सुपर पावर्स का थोड़ा यूज़ भी कर दिया तो कोई टपक वपक ना जाए और उसे जेल ना जाना पड़े। अब यह मैच के स्टार्ट होते ही मॉनिटर ने एक बच्चे को नॉकआउट करके हरा दिया था। वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने पूरे मैच को ही जीत लिया है। अब अपोजिट टीम से बॉल इधर तरफ आती है और साइकिक सोचता है कि यही मौका है, उसे इस गेम से आउट होकर बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए वो सीधे खड़े हो जाता है और बॉल आके सीधे साइकिक के मुंह पे लगती है और वो बाहर जाने लगता है। और मॉनिटर उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बॉल तुम्हारे सिर्फ फेस पे लगी इसलिए तुम आउट नहीं हो और मुझे क्यों लगता है कि तुमने ये बॉल को ज़बरदस्ती अपने फेस पे हिट करवाया। साइकिक मैंने बोल रहा होता है और नहीं तो क्या, मैं क्या है रख के सबको टपका दूँ। इस एनीमे का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ और इसका पार्ट 2 चाहते हो तो वो भी कमेंट्स कर दो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।